यह अष्टवक्र गीता के प्रथम अध्याय का 18वां श्लोक है। इसमें महर्षि अष्टवक्र राजा जनक को दृश्य जगत की नश्वरता और निराकार आत्मा की नित्यता का बोध करा रहे हैं। श्लोक का पाठ संस्कृत। साकार नृत्यं विधि निराकारं तु निश्चलम् एतत् उपदेशेन न पुनर्भव संभवः। भावार्थ, साकार नृत्यं विधि जो कुछ भी आकारवान साकार है उसे अनुरूत अर्थात मिथ्या या नाशवान जानो। निराकारं तु निश्चलम, और जो निराकार आत्मा है उससे निश्चल अर्थात स्थिर और सत्य जानो। एतत् उपदेशेन, इस यथार्थ सत्य के उपदेश से इस सत्य को गहराई से जान लेने पर न पुनर्भव संभवः, फिर से जन्म लेने की संभावना नहीं रहती, अर्थात मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। सरल शब्दों में व्याख्या इस श्लोक में अष्टवक्र जी कह रही है, यह संसार और इसके सभी रूप रंग जो हमें दिखाई देता है वो निरंतर बदल रहे हैं और अंततः नष्ट हो जाएंगी। जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, केवल वह निराकार चेतना आत्मा जो हमारे भीतर है वही अड़िंग और शाश्वत है। जब व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है और खुद को शरीर न मानकर आत्मा के निराकार रूप में पहचान लेता है तो वह मोक्ष का प्राप्त होता है। साकार और निराकार आध्यात्म मार्ग के बहस बिंदु है। कुछ विद्वानों ने आत्मा ईश्वर के साकार रूप का समर्थन किया है, जबकि कुछ निराकार की उपासना करते हैं। अष्टवक्र भी निराकार के प्रबल समर्थक थे। वे निराकार को दृढ़ता से सिद्ध करते हुए कहते हैं कि साकार मिथ्या है, क्योंकि जो साकार है वह नश्वर है। उसके अस्तित्व की तय अविधि होती है, उसकी सीमाएं निश्चित है जिनसे वह न बाहर आ सकता है और न भीतर सिमट सकता है। निराकार अखिर्ण, अपरिवर्तनीय और असीमित है। वह सभी प्रकार से वर्गहीन, वर्णहीन और अभिन्न है। निराकार ही आत्मा है और वह तुम हो। साकार मिथ्या है और आवागमन का कारण है। अष्टवक्र निराकार के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि इस मोक्ष की कामना नहीं होती, क्योंकि यह कामना रहित तो होती है। लोग मुक्ति है तो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, वे सब व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा की ना कर्म में रुचि और ना कर्म फल में। आत्मा तो बोध है, सो है और चैतन्य है। यह विश्व की भांति नश्वर नहीं कि आज है कल नहीं होगी। आत्मा सर्वकालिक, सर्वव्यापी और सर्वस्वर है। जिन्होंने आत्म स्वरूप को न जानकर साकार देह को माना वह योनि चक्र के महाबंधन में बंध गया। वह मुक्त हो ही नहीं सकता। ऐसे अज्ञान को तो यही प्रतीत होता है कि उसका कोई नियंत्रक और मार्गदर्शक है, जबकि यह सब वह स्वयं है। वह आत्मा के अस्तित्व को मृत्यु के पश्चात मानता है। अतः जिसने निराकार आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक तत्व के उपदेश का अनुसरण किया वही जीवन मरण से मुक्त हो गया। अंततः दार्शनिक दृष्टि से हम यही समझते हैं कि जो बदल रहा है वह मैं नहीं हूँ, लेकिन इस सत्य को केवल समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है, क्या यह सत्य केवल समझ में है या हम इसे जीवन में धारण करके जी भी रहे हैं? जरा ठहरिए और स्वयं को देखिए। अभी इस क्षण आपके मन में जो विचार चल रहा है वे आ रहा है और जा भी रहा है। तो जो आ जा रहा है वह आप कैसे हो सकते हो? आप वह है जो इन सबको देख रहे हो, एक शांत, निश्चल और साक्षी जो न कभी जन्म लेता है और न कभी समाप्त होता है। जब यह बोध और गहरा होने लगता है तो धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय, खोने का भय, पाने की इच्छा सब अपने आप शांत होने लगता है और तब जीवन बदलता नहीं है, लेकिन जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यही अष्टवक्र गीता का सार है। जो बदल रहा है वह मैं नहीं और जो कभी नहीं बदलता वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही समझ मुक्ति है।
अंतिम गहराई बेहद के परम ज्ञान से। अगर इसी सत्य को बेहद के परम ज्ञान बापूजी के दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट होता है कि बापूजी बार बार कहते हैं गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तुझे उच्च से उच्च परम धाम तक ले जाऊंगा। अर्थात अपने को शरीर मत समझो, अपने को आत्मा जानो। और यही बात बापूजी बार बार समझाते हैं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम बेहद की आत्मा हो, बेहद की आत्मा हो। आत्मस्वरूप की बात हर बार करते हैं। बेहद की कला की शक्ति से भरपूर हो। कला का अर्थ है शक्ति, इतनी शक्ति कि तुम स्वयं को बदल कर पूरे विश्व में परिवर्तन ला सकते हो। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? स्वयं से, स्व की पहचान से। जब यह समझ पक्की हो जाती है, मैं यह बदलने वाला शरीर नहीं, मैं वह निराकार निश्चल आत्मा हूँ। चाहत समाप्त, भय समाप्त, कर्तापन समाप्त, और वही न पुनर्भव संभव, जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आत्मा संपूर्ण निर्विकारी निरंकारी बन जाए और बेहद की कला की परम धाम से अपने आत्मा में पावर भर ले। तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है और पूरे विश्व में परम शांति का प्रकाश फैलाती है। यही है सच्चा परिवर्तन, यही है सच्चा मोक्ष, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम